हाय बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, पता है आपको कि जो है कि बोर्ड परीक्षा आपका नजदीक आ चुका है। तो बहुत कम ही दिन बचे हैं। तो मैं केवल हर चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ बच्चों, ताकि आप वहां से अच्छे से रिवीजन करके आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है बच्चों। तो आइए इसी के चलते हुए मैं देखिएगा जो है क्लास 10 के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स में जो मैं विद्युत वाला चैप्टर लिया हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी में जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ना, जैसे ओम का नियम हो गया, विद्युत धारा, विद्युत आवेश ना, आंतरिक सेल, और उसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सबको मैं आज इसी क्लास में देखता हूँ बच्चों। अच्छे से आप उसको रिवीजन करके मैं इस पर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। हमारे नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल भी होगा, आप अच्छे से न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं। आइए पहले इसका हम फार्मूला और कुछ छोटे छोटे परिभाषाएं अच्छे से देखते हैं जो परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं मात्रक में। अच्छे से देखिए बच्चों, देखिए ये क्या है। हमने बात किया वैद्युत धारा का। देखो वैद्युत धारा होता है क्या। जैसे मान लीजिए कोई चालक तार है, क्या है ये चालक तार है। इस चालक तार में जब हम आई एम्पियर की धारा यानी आई धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये जो धारा होगी आवेश प्रवाह के कारण होती है। जब तक किसी चालक तार में आवेश प्रवाह होगा तब तक उसमें धारा बहेगी। आवेश कब? प्रति सेकंड। किसी चालक तार में प्रति सेकंड प्रवाहित जो है आवेश ना, जितना सेकंड तक आवेश प्रवाहित होगा उतना समय तक धारा जो प्रवाहित होगी। तो यहाँ लिखा गया है जैसे किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट, ये देखिए जो तार की मोटाई है ना, यही एरिया, ये तार की जो यही मोटाई होगी वही क्या होगा, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ये मान लीजिए मार्कर पेन है, इस मार्कर पेन का ये वाला जो एरिया होगा यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट नहीं कहा रहा है, किसी चालक के सिरे, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत क्या बोलते हैं, प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये चालक तार है, इस चालक तार में जो हम क्या करते हैं, क्यों आवेश प्रवाहित करते हैं। तो देखिए जब मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें आवेश की प्रवाह मान लीजिए पॉइंट ए से बी की ओर आवेश बह रहा है, तो इसमें देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन बी से ई की ओर प्रवाहित होंगे। यानी जो आवेश होगा ये आवेश यानी कह सकते हैं आवेश या धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इनके विपरीत प्रवाहित होता है। आई बात समझ में बच्चों। तो इनके कारण जो होता है इसमें धारा का प्रवाह होता है किसी चालक तार में। ठीक, आइए समझते हैं। तो यहाँ देखिएगा अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। तो जिसमें जो वैद्युत धारा होता है, तो वहां देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए वैद्युत धारा बराबर ना, वैद्युत धारा बराबर होता है वैद्युत आवेश। क्या होता है? वैद्युत आवेश बटे क्या होता है, वैद्युत आवेश बटे समय होता है। ठीक है। तो यहां देखिएगा जो धारा होगा वो धारा क्या होगा, आई होगा, आवेश क्या होगा, क्यों होगा, और समय कितना होगा, टी। तो इसमें एक फार्मूला बन जाता है। ठीक ना, एक फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला आई बराबर क्यू अपान क्या होता है, टी हो जाता है बच्चों। आई बात समझ में। अब देखिएगा बच्चों यहाँ आप समझिएगा, इसमें जो आई बराबर होता है क्यू अपान टी। अब देखिए इसी को आगे देखते हुए इसमें एक फार्मूला बनता है बच्चों, आगे भी बताएंगे, लेकिन यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। इसमें होता है क्यू बराबर होता है एन इंटू ई होता है। जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके आधार पर यदि हमें क्यू का स्थान लें तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिएगा क्यू का स्थान पे क्या होगा, यहाँ देखिएगा एन इंटू ई अपान क्या होगा, टी हो जाएगा। तो एक फार्मूला यहाँ भी बन गया बच्चों। ठीक है, जो आपके न्यूमेरिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ जो आई है, यहाँ समझिए जो आई है बच्चों, ये आई क्या है, आई वैद्युत धारा है। क्या है, आई वैद्युत धारा है। ठीक है, आई वैद्युत धारा है जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए क्यों क्या है, वैद्युत आवेश होता है बच्चों। क्या होता है, वैद्युत आवेश होता है जिसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है बच्चों। क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में टी क्या है, टी क्या है, समय है जिसका मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकेंड होता है। ठीक है बच्चों।
उसके बाद में यानी क्या है बच्चों, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखिए जो ई है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक है बच्चों। जिसकी वैल्यू यहाँ देखो हम बता देते हैं, अगर यहाँ दिखाई दे रहा होगा तो आप समझिए इसकी वैल्यू ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पावर कितना होता है, -19। आवेश है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आपको स्पष्ट हमें लगता है समझ में आ गई बच्चों। देखिए एकदम अच्छे से आप इसको हर एक पॉइंट को समझिए, क्योंकि यही चीज आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, आप इतना नोट डाउन करिए बच्चों, मैं आगे बताता हूं। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए आप। ठीक है बच्चों, देखिए आइए देखते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ आई बराबर कितना होता है, क्यू अपान कितना होता है, टी होता है। ठीक है, टी होता है। इसमें क्यू बराबर मान लीजिए 1 कूलम, आवेश कितना होगा, क्यू बराबर कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए। और मैं टी बराबर कितना हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए बच्चों, कितना हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए। तो इसमें जो धारा होगी, यानी इसमें जो धारा होगी वो कितना होगा, 1 कूलम प्रति कितना होगा, 1 सेकेंड। तो देखिए कितना आएगा, 1 कूलम प्रति सेकेंड आएगा। और धारा होगी तो ये देखिए 1 कूलम प्रति सेकेंड हो, धारा भी कितना होगा, 1 एम्पियर ही होगा। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड, 1 कूलम प्रति क्या होगा, सेकेंड होगा। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया क्या होगा, धारा। ये मतलब क्या होगा, धारा का मात्रक, कूलम प्रति सेकेंड, या इसको एम्पियर कहते हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई आपको? इतना आप नोट डाउन करिए बच्चों, इतना नोट डाउन करिए, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिएगा। अब देखिए वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश में देखिएगा आप अभी देखे होंगे, अब इसको मैं समझाता हूं अच्छे से। जैसे आप अभी पढ़े होंगे क्या, जैसे वैद्युत धारा ना, यहाँ पढ़े होंगे वैद्युत धारा। ठीक, वैद्युत धारा बराबर होता है वैद्युत आवेश बटे क्या होगा, समय होगा। समझ आ गया? यदि इसको देखा जाए तो वैद्युत जो आवेश होगा ना, वैद्युत आवेश, ठीक, वैद्युत आवेश बराबर होगा वैद्युत धारा गुणी कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत धारा इंटू समय हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अभी में आवेश को मैं कहा क्यों हो जाए, वैद्युत धारा यहाँ आई हो जाए, क्या हो जाए, आई हो जाए, और समय कितना हो जाए, टी हो जाए। तो इस प्रकार की फार्मूला होगा, क्यू बराबर आई इंटू टी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया, आई इंटू टी हो जाएगा। तो जो आवेश का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मात्रक की बात करें तो देखो यहाँ देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। आवेश का जी मात्रक की बात करें क्या होगा, आवेश का मात्रक की बात करें, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक की बात करें तो देखिए धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक तो ये होगा कूलम प्रति क्या होगा, सेकेंड होगा। ठीक, और समय का क्या होता है, सेकेंड ही होता है। तो देखो भैया सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो जो आवेश का वास्तविक मात्रक मिला है वो क्या मिला है, कूलम। समझ में आ गया, ये कूलम मिला आवेश का मात्रक। स्पष्ट हुआ? आइए आगे समझते हैं। तो बच्चों इतनी तो बात आपको स्पष्ट हो गई। अब यहाँ देखिएगा एक चीज यहाँ बता दूं आपको कि जो इसमें देखिएगा यहाँ क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आप एक चीज जानते हैं बच्चों, तो यहाँ देखिए क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, जैसे आगे मैंने इसका जिक्र पहले कर चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ देखिएगा फार्मूला है क्यू बराबर
आई इंटू क्या होगा, टी होगा, इसके स्थान पर रखेंगे तो एन इंटू ई बराबर आई इंटू कितना होगा, टी हो जाएगा। यदि यन हमें क्या निकालना है, इसमें यन का मान निकालना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, आई इंटू टी अपान कितना हो जाएगा, ई। इस तरीके से एक फार्मूला हमें बन जाएगा जो हमारे कभी कभी परीक्षाओं में इस पे नियमित पर पूछे जाते हैं बच्चों। आइए एक चीज मैं बताता हूँ, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है। अब देखिएगा, एक कूलाम पर आवेश, यानी एक कूलाम पर आवेश का मात्रा कितना होता है। ध्यान देखिएगा, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो देखिएगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यहां से फार्मूला से देखा जाए तो हम यहाँ हो जाएगा एन बराबर हो जाएगा क्यू अपान कितना होगा, ई हो जाएगा बच्चों। तो ई क्या है, मान लीजिए एक कूलाम मान लें, कितना मान लें, एक कूलाम। यहाँ हम मान लें आवेश कितना मान लें, हमका एक कूलाम मान लें। और जो हमने कहा जो ये आवेश है ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक, तो यहां देखिएगा जो एन होगा, यहाँ एक कूलाम मान लें ऊपर, एक कूलाम, और जो इलेक्ट्रॉन पे एक आवेश होगा ई की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर कितना, -19, ये क्या होता है, कूलाम होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये कूलाम से कूलाम कट गया, अब बचा कितना, अब देखो बचा है एन बराबर बच्चों, ये देखिएगा अब ई 10 घाते -19 ऊपर जाएगा तो 10 घाते +19 हो जाएगा, नीचे 1.6 हो जाएगा। तो बच्चों अब देखिएगा यहाँ एक घात कम कर देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, एक कोटि मान आप कोटि मान पढ़े होंगे तो वहां आपको पता होगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, अगर एक संख्या यहाँ क्या करते हैं, यदि ये संख्या यहाँ 10 करना चाहते हैं तो यहाँ एक घात कम कर देंगे, यहाँ 18 कर देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, नीचे कितना है 1.6। यदि ऊपर नीचे देखिए एक अंक पे दशमलव है, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर लें तो ऊपर हो जाएगा 100 गुणे 10 के घाते कितना, 18, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 में 18 का जब भाग देते हैं बच्चों, भाग आप देख लीजिएगा, भाग देंगे तो यहाँ आएगा 6.25 गुणे 10 के घाते कितना आता है, 18। इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉनों इतने इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। तो यही आपका है कि एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो यही होता है बच्चों, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, यही होता है 6.96 तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही इसकी क्या होगी, संख्या होती है। ठीक है बच्चों, यदि इतनी बात आपको समझ में आई हो तो आप इतना नोट डाउन करिए, मैं आगे आपको बताता हूँ ना, इतना नोट डाउन करिए, ठीक है।